मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉफी टाइम विद मनी, जहां हम आपको मिलवाते हैं आपकी फेमस फेवरेट पर्सनैलिटीज के साथ। तो इस गर्मी के मौसम में हमारे स्टूडियो का टेम्परेचर और हाई हो गया है बिकॉज आज जो हमसे मिलने आ रही है वो शी इज अ सुपर हॉट मॉडल, अ सुपर मॉम एंड अ विनर ऑफ अ ब्यूटी पेजेंट। लेट्स वेलकम मिसेस मीना असरानी। हाय मीना, हाउ आर यू? I'm good, thank you. How are you doing? I'm very good. How's life? Life is amazing. You're looking First, super hot today. Very pretty you are. Thank you so As much. always. first of all, Mani, I would like to say thanks to you and News Time HD for inviting me here on Coffee Time with Mani. I have been seeing a lot of your episodes and I was so eager to come to meet you, especially the way you speak and you handle your guest. थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। एंड मैं सच बताऊं तो बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मीना को थोड़ा जानना है, थोड़ा सुनना है। तो ये है मीना आपके सामने, तो सुनते हैं इनको। कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी, कुछ बताओ अपनी लाइफ के बारे में। जी, बेसिकली मैं इंडिया बॉम्बे से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया बॉम्बे एंड 14 ईयर्स बैक मैं अपनी शादी के बाद दुबई मूव हो गई। एंड यस, मैंने मॉडलिंग करियर के बारे में सोचा भी नहीं था बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्रॉपर ब्राह्मण यूपी फैमिली। तो मेरी जर्नी मेरी शादी के बाद ही स्टार्ट हुई है। वॉट आर यू सेइंग, शादी के बाद? नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में लड़कियां शादी से पहले ये करियर परस्यू करती हैं। बिल्कुल। कैसे? देखिए, ऐसा है ना कि मेरी कहानी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही चलती रही है। मैं शादी के पहले इतनी ज़्यादा रिजर्व फैमिली से थी कि मैंने दोस्त कैसे बनाने हैं, मैंने कपड़े क्या पहने हैं, सब कुछ वॉज लिमिटेड, यू नो, एवरीथिंग वॉज बिन मॉनिटर ऑन अ हाई लेवल। बट देन शादी के बाद आई मैरिड टू अ सिंधी मैन एंड जिस तरह की फ्रीडम मुझे मिली, जिस तरह का सपोर्ट मुझे मिला, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ मैरी अ सिंधी मैन, बिकॉज जो सपोर्ट आपको उनसे मिलेगा वो शायद ही, लाइक मैं किसी से कास्ट के बारे में नहीं बोल रही हूँ, इट्स ओनली अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज का बहुत सपोर्ट मिला एंड माशाल्लाह मेरा फिगर हमेशा ऐसा रहा है, मुझे ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ा। फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया कि प्लीज़ यू शुड गो अहेड फॉर मॉडलिंग करियर एंड हबी ने कभी स्टॉप नहीं किया। उन्होंने बोला कि यू हैव टैलेंट एंड यू थिंक यू कैन डू गुड विथ मेंटेनिंग योर मोरल वैल्यूज, प्लीज़ गो अहेड। बट यू वन द टाइटल ऑल्सो, very famous Mrs. India Universe popular, right? Yes. So tell me about that. Yes, what happened is first I started my modeling. My son was around 4 years. मैंने दुबई में एक छोटा सा मॉम्स का इवेंट था जहाँ पर मैंने एक डांस परफॉर्मेंस दी थी। लोगों को डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर पाकिस्तान की एक डिज़ाइनर आई थी एंड उन्होंने बोला कि लाइक नो यू हैव सच अ गुड फिगर, यू शुड डू शूट फॉर माई ब्रांड। तो पहले तो मैंने लिटरली अवॉइड कर रही थी बिकॉज मेरा फोकस ऑफिस में और बेबी पे ज़्यादा था। बट देन वन फाइन डे शी कॉट मी एंड देन शी वॉज लाइक नहीं, यू डू इट फॉर मी। तो मैंने किया। फिर जैसे ही कैमरे के सामने क्लिक 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 एंड बेसिकली जैसे बॉम्बे से हो तो आपके खून में है वो एक्टिंग, ग्लैमर, सो ऑब्वियसली आगे जाना ही था। फिर यस, मैंने स्टार्ट की मॉडलिंग। फिर एक इंडिया से मैंने पेजेंट देखा मिसेस इंडिया यूनिवर्स का। मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, ऑनलाइन ऑडिशंस हुए और दुबई से सिलेक्ट होने वाली मैं एक ही फाइनलिस्ट थी उस वक्त। फिर मैं गई हूँ वहाँ पर और माशाल्लाह आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। फिर वहाँ से आई हूँ टाइटल लेकर मिसेस इंडिया यूनिवर्स पॉपुलर का। फैमिली वाज सो क्रेजी एंड सो हैप्पी। फिर दुबई से भी इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन मिनिस्ट्री का बहुत सपोर्ट मिला और बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तान की भी जो फैशन वीक है, पाकिस्तान फैशन वीक में भी मुझे इनवाइट किया गया था। उसके बाद इतना आपने बड़ा टाइटल जीता, फिर आपको इतना फेम मिला, कैसे लाइफ चेंज हुई वहाँ से? वहाँ से आने के बाद एक्चुअली क्योंकि ये मिसेस इंडिया का टाइटल था तो ऑब्वियसली इंडियन मीडिया से और इंडियन गवर्नमेंट से तो सपोर्ट मिलना ही था। बट ब्लेस्ड कि हम दुबई में हैं जहाँ पर ऑल अलग बहुत सारी नेशनैलिटीज़ भी होती हैं, तो मुझे पाकिस्तान मीडिया से भी और पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री से भी बहुत सपोर्ट मिला। जो लास्ट ईयर यहाँ पे पाकिस्तान फैशन वीक हुआ था वहाँ पर भी मुझे इनवाइट किया गया था एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट और वहाँ पे बहुत सारी रिस्पेक्ट मिली है। सो इस टाइटल को मैं अब आगे लेकर जा रही हूँ सो दैट मैं और भी लेडीज़ को मोटिवेट कर सकूँ। सो स्वीट ऑफ यू। वो तो आप ऑलरेडी कर भी रहे हो, आई थिंक आप ग्रूमिंग भी करते हैं, राइट? बिल्कुल। तो क्या करते हो ग्रूमिंग में, मतलब कहाँ जाते हो, कैसे करते हो, उसके बारे में देखिए, ग्रूमिंग में क्या होता है कि हमने जो लेडीज़ होती हैं, बिकॉज ये मिसेस का प्लेटफॉर्म है, तो लेडीज़ आर नॉट ट्रेंड। हम लेडीज़ को उनके फिगर के बेस पर नहीं जज कर सकते हैं बिकॉज वो मिसेस हैं, ऑलरेडी मदरहुड
जो है कैरी कर रही हैं, ऑलरेडी उनकी एज 30 एंड अबव होती है, तो उस वक्त हम फिगर पे नहीं ध्यान देते हैं, उस वक्त हम एक ओवरऑल पैकेज देखते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। एज अ फीमेल आप अपनी फैमिली के साथ साथ खुद को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेडीज़ को ट्रेन करते हैं कि आपने स्टेज पे रैंप वॉक कैसे करनी है, फ़ोटोशूट के लिए आपने किस तरह से तैयार होना है, आपने रैंप पे अगर आपको जजेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किस तरह से उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो मैं लेडीज़ को इस पर ट्रेन करती हूँ। लास्ट ईयर भी जब मिसेस इंडिया यूनिवर्स का पेजेंट हुआ था मॉरिशस में, मैं वहाँ पर उनकी पर्सनल ग्रूमर बनकर गई थी। वाह, कितने टाइम से हो इंडस्ट्री में, मॉडलिंग कर रही हो और रैंप वॉक्स ये वो शोज किए हैं। एक कंसेप्ट है जो मैं अपने मॉडल से जरूर पूछती हूँ। एक वो वर्ड है कास्टिंग काउच, क्या है ये कास्टिंग काउच? Casting couch, okay. It's all about doing a favor for getting some good work. Casting couch, obviously, nobody is forcing anyone. किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है कोई। ऑफर होती है कि कास्टिंग काउच करना है तो आपको ये रोल मिल जाएगा, वो रोल मिल जाएगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बार ऐसा मैंने सुना है कि कास्टिंग काउच करने के बाद भी रोल नहीं मिलता है। सो और ये डिपेंड करता है कि क्या आपके लिए वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी है कि आप अपनी मोरल वैल्यूज़ को छोड़ के कास्टिंग काउच लिटरली करा कर फिर उस रोल को लो। तो आई थिंक और भी बहुत अच्छे तरीके हैं कि आप अच्छा काम ले सकते हो ताकि कास्टिंग काउच को अवॉइड कर सको। ये सिर्फ मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, ओके, एक टर्म यूज किया गया है जो कि मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए या फिर सेम के लिए, करेक्ट, बट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि क्या आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वैल्यूज को छोड़कर कास्टिंग काउच तक कर लो फॉर गेटिंग दैट प्रोजेक्ट। ऐसा कभी, तुम ऑलरेडी यूएई में काम कर रही हो, तो यूएई की मार्केट में ऐसा है क्या इस इंडस्ट्री में? नहीं, नो वेज, सॉरी, बट दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, देयर आर लॉट ऑफ फ्लर्ट फोटोग्राफर्स जो अप्रोच करते हैं, जो आपसे बहुत देर तक बातें करते हैं। और मैंने बहुत सारी मॉडल्स को देखा है कि जो 300-400 दिरहम के शूट के पेमेंट रुकाने के लिए ऐसे फोटोग्राफर्स को एंटरटेन करती हैं। प्लीज़ मत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जिस फोटोग्राफर के साथ जा रही हैं आप उसका बैकग्राउंड चेकअप तो कर लीजिए कि उसने किस लेवल की शूट करी हुई है। एंड वो 300 दिरहम आपकी लेट नाइट चैट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आई एम सॉरी। ओके, ये तो रहा कास्टिंग काउच का। एक और टर्म है वार्डरोब मैलफंक्शन, जो कई बार एक्सीडेंटली होता है बट कई बार ही लोग पर्पजली भी करते हैं। क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, एक्सीडेंटली होना बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि डिजाइनर्स आर नॉट फूल। आपकी फिटिंग्स होती हैं, ठीक है, आपकी फिटिंग्स अगर कम मतलब ऊपर नीचे कुछ है तो प्रॉपर आपकी स्टिचिंग होती है, लाइक नो बैक स्टेज पे। हाँ, पर्पसली होती हैं, जैसे राइवल है कोई आपकी मॉडल, एंड मोमेंट पे कुछ कर दिया उसने, ठीक है। कुछ लोग होती हैं जो जानबूझ के भी करती हैं ताकि फेम मिले, बट ये इस तरह का फेम ना ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, ठीक है। और गलत फेम करके आप अपना जो एक चैनल है टुवर्ड्स योर वर्क एक गलत दिशा में ले जाते हो। जैसे अगर आपने एक बार बिकनी शूट कर दिया तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ब्राइडल शूट्स आएंगे, आपको अप्रोच फिर वैसे ही शूट किए जाएंगे। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना, बदनाम भी हुए तो क्या नाम तो हुआ। वो कुछ लोगों का वो थिंकिंग ही वही होता है। एग्जैक्टली, फिर उन्हें काम भी उसी तरह के मिलते हैं। एग्जैक्टली, तुम्हें भी कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? बहुत आते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं इस तरह के लोगों को और इस तरह की ऑडियंस को एंटरटेन नहीं करती हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो मेरे पीठ पीछे बातें भी करते हैं। बट दिक्कत ये है कि जिनसे वो मेरे बारे में बातें करते हैं वो लोग भी मुझे जानते हैं, तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आई डू नॉट ओव एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली, सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वीकेंड से पार्टी करती हो, इतने जगह जाते हो, इवेंट्स पे जाते हो जो मोस्टली नाइट इवेंट्स ही होते हैं, ऑफ कोर्स, उसके लिए भी लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शायद उनके पास उतना अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं होगा जिन पर उनकी फैमिली ट्रस्ट कर सके। मैं बाहर जाती हूँ, मैं अगर वीकेंड है तो अपना वीकेंड का फैमिली डिनर ख़त्म करके अपने बेटे को सुला कर उसके बाद जाती हूँ, ठीक है, ताकि मेरी फैमिली लाइफ इफेक्ट ना हो, ऑब्वियसली, ताकि मैं अपना सोने के जो लाइक नो प्रॉपर मेरा जो रेस्टिंग आवर्स है मैं उसमें से एक्स्ट्रा टाइम निकालती हूँ, ना कि मेरे फैमिली टाइम से। तो उस पर तो जज नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को भी जज करना चाहिए उस पर, फिर भी लोग कर रहे हैं आजकल। जी, लोग जज कर रहे हैं क्योंकि वो आपका लेवल नहीं रीच कर पाते, तो उनके पास सिवाय जज करने के कोई और काम नहीं होता। इसके बाद जब तुम जाते हो पार्टीज में, ऐसे लोग जो तुम्हें
बैक बाइट कर रहे हैं या तुम्हारे सामने आके कुछ ऐसा बोलते हैं, उनको कैसे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैंडल करते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हें अपनी वो भी मेंटेन रखनी है। फ्रैंकली स्पीकिंग मनी, मैंने ना किसी को अथॉरिटी दी नहीं है या किसी में इतने गट्स नहीं है कि कोई मेरे फेस पर आकर कुछ बोल सके। ओके, द मोमेंट पर्सन विल हैव गट्स टू कम एंड टॉक ऑन माई फेस, ट्रस्ट मी, सेकेंड टाइम बोलने के लायक नहीं रहेगा। यस, आई एम अ वेरी बोल्ड पर्सन एंड एवरीबडी नोज इट। हाँ, लोग हैं जो पीठ पीछे बात करते हैं, बट वही लोग जो पीठ पीछे बात करते हैं वही मेरे फेस पर आकर मेरी बहुत तारीफ करते हैं, और मुझे पता है कि जो बंदा मुझसे तारीफ कर रहा है वो फेक कर रहा है, बट इट्स ओके। दिस इज हाउ आई व्हाट आई लर्न बेसिकली फ्रॉम मॉडलिंग इंडस्ट्री की ठीक है, मुझे पता है बंदा पीठ पीछे बोल रहा है, भौंकने दो, हु केयर्स। क्या शौक क्या है, मतलब क्या है मीना, इनसाइड मीना? इनसाइड मीना बहुत कम लोग जानते हैं कि मुझे कुकिंग पसंद है। मतलब मेरी जो इमेज है, अ मॉडल एंड एक्ट्रेस, अ बोल्ड पर्सन, बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे कुकिंग पसंद है। एंड आई एम अ वेरी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन। मैं रोज़ सुबह ऑफिस जाकर, आई थिंक दिस नो बडी हार्डली पीपल नो, कि मैं रोज़ सुबह ऑफिस जाकर हनुमान चालीसा सुनती हूँ। ठीक है, मैं रोज़ शाम को घर पर आकर हाँ यहाँ पे जो भोलेनाथ के जो भजन है वो सुनती हूँ। मेरे बेटे को भी बहुत सारे भजन मैं ऑनलाइन बोलती हूँ रीड करने के लिए। तो अगर मैं मॉडल एक्ट्रेस हूँ तो ये मेरे जो ट्रेडिशनल जो मेरी फैमिली वैल्यूज़ है वो पीछे नहीं गिरा सकते हैं, वो हमेशा सबसे आगे रहेंगे। तुम सबको बैलेंस कर रही हो, अपनी फैमिली को, अपने करियर को, और अब एक और ट्रेंडिंग ऐप है टिकटॉक, उस पर भी अपना टाइम दे रही हो। कैसे टाइम मैनेज करती हो, पहले तो ये बताओ। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज द की। और जैसे कि मैंने बताया, मैं ऑलरेडी टीम लीडर हूँ, मैं सप्लाई चेन में हूँ, तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। और उसके बिना तो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भी कर पाऊंगी। तो हाँ, फैमिली, ऑफिस, टिकटॉक और मेरी मॉडलिंग, तो इन सबको मैं इक्विवेलेंट टाइम देती हूँ। मेरी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। तो अगर मेरा कोई शूट है लेकिन मेरे घर का कोई फंक्शन है तो मैं शूट कैंसिल कर दूंगी। मैं अपने बच्चे को घर पे रोता छोड़कर, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स के बारे में मैंने सुना है कि बच्चों को अकेला छोड़कर वो चले, एक्चुअली कर रही है, उनको फैमिली से मतलब नहीं है। आई फील पिटी फॉर देम एंड फॉर देयर फैमिलीज कि आप बच्चों को अकेले घर में बंद करके कैसे जा सकते हो, मतलब आपका ध्यान कैसे लगता है। तो ये बहुत ही अजीब चीज है। टिकटॉक पे वल्गैरिटी एक बहुत ही ट्रेंडिंग आजकल है कि भाई हम थोड़ा सा कपड़े उतार के नाच लेंगे तो थोड़ा फेमस हो जाएंगे। क्या कहोगी उसके बारे में? दिक्कत उनकी नहीं है, सिर्फ दिक्कत उनकी है जो ऐसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आप सिंपल वीडियो बनाओ या बेबी के साथ वीडियो बनाओ, आपके साथ डुएट नहीं बनेंगे ना। आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनो, डीप नेक्स पहनो और वीडियो बनाओ, आपके साथ डुएट्स बनेंगे, आपको व्यूज मिलेंगे। तो ये उन लड़कियों की गलती थोड़ी है, से 20%, 80% गलती उन व्यूवर्स की भी है। एग्जैक्टली। एल्गोरिथम तो मुझे टिकटॉक का कभी समझ में नहीं आता है, ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है तुम जो कर रही हो वो ज़्यादा अच्छा कर रही हो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टैलेंट। बट इट इज़ अ फन ऐप। उस पर भी राइवलरी कर रहे हैं अभी तुम्हारे साथ लोग। मैं एक्चुअली फुटेज नहीं देती हूँ ऐसे लोगों को। छोड़ो नॉट वर्थ, एक्चुअली वर्थ नहीं कि उन पर टाइम वेस्ट करें। कभी कोई ऐसा मोमेंट आया तुम्हारी लाइफ में जो बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो तुम्हें और जिसने तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी हो? डिफिकल्ट मोमेंट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग इज ऑब्वियसली फॉर एवरी मदर इज उसके बेबी का बर्थ। मैं पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत ही लाइक यू नो गुस्से वाली, आउटस्पोकन तो मैं अभी भी हूँ, बट गुस्से वाली और नॉट वेल मैनेज्ड। बट जैसे मैंने बताया, मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है। मुझे मेरी फैमिली भी देखनी है। मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरा बेटा होता है। तो हाँ, मेरे बेबी के बाद मुझे काफ़ी चेंजेस आए हैं। मेरा चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, लोगों की कमेंट्स को हैंडल करने का तरीका काफ़ी बदल गया है। एक लेडी, यू आर अ मॉडल, यू आर एन एक्टर, उस ऐसी बंदी जब बाहर जाती है तो लोग कुछ गलत बोलते भी हैं और गलत ऑफर भी करते हैं। कभी कोई ऐसा ऑफर मिला है तुम्हें कि डू दिस फेवर फॉर मी या ऐसा कुछ? यू नो व्हाट आई मीन। ऑफर एक्चुअली ऐसा है ना कि आते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आते हैं। एंड आपको बिलीव नहीं होगा अगर मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं आई एम अ मदर, यू नो, फिर भी ऑफर्स आते हैं। दिस इज समथिंग किल्स, यू नो। मतलब अगर कोई बंदी शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है, तो उसकी प्रायोरिटी उसका बेटा होगा, उसकी फैमिली होगी, आप फिर भी ऑफर करे। एंड ट्रस्ट मी, फिर भी फीमेल्स करती हैं। ओके ओके, सो हाँ, मुझे ऑफर आते हैं,
बट उनके बाद वो बंदे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वो एक आपको लाइन पता होगी कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में तुम्हारी ब्लॉक लिस्ट, लाइक ऐसे कुछ है ना, मेरी ब्लॉक लिस्ट ज्यादा है। हाँ, वो मुझे पता है कि हाँ, ऐसा होता है और कर रहे हैं लोग थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए एक वैल्यू गिराना किस हद तक जायज क्योंकि है। एट द एंड आपकी फैमिली साथ होगी। एग्जैक्टली। ये आपका जो ड्रामा है या जो आपका जो बैकग्राउंड वर्क आपका चल रहा है, बच्चों को छोड़ के जाना है ना, वो आपका साथ नहीं देने वाला। ओके, बी ऑनेस्ट, इतनी सारी तुम्हारी फ्रेंड्स भी होंगी जो मैरिड होंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कंट्रोवर्शियल टॉपिक। दुबई इट्स वेरी कॉमन, आई एम सो सॉरी, दुबई में बहुत कॉमन है। एक्चुअली पता है क्या होता है कि अगर फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है, तो दुबई में ये कल्चर इतना कॉमन हो गया है कि अगर दो लोग दोस्त भी है ना, Exactly. तो भी उन्हें एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा दिया जाता है। क्योंकि इट्स वेरी कॉमन। I mean, it exists. It exists, and the problem is a lot of people are becoming victim of this existence, हाँ. जो सच में नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ, तो हमारे साथ हुआ है कभी? नाम जुड़ा है किसी के साथ? बहुत लोगों के साथ, बट इट्स ओके। चलो बताओ। मोस्टली मेरे नहीं, आई एम सॉरी, आई विल नॉट गो, वो कट कर देना प्लीज। नहीं, ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबको मेरी फैमिली जानती है, मेरे हस्बैंड जानते हैं, सब मेरे घर पर आते हैं। तो ऐसा शायद 1-2 दिन का अगर शूट है तो मैं जिनसे मिल रही हूँ, जिनसे मैं दोबारा मिलूंगी भी नहीं, उनके अलावा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे मेरे घर आते हैं, सारे मेरे हस्बैंड को जानते हैं, मेरे बेटे, मैं उनकी फैमिलीज को जानती हूँ। तो आई एम सो सॉरी, देयर इज नो रूम फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन माय लाइफ। नो, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, ऑफ कोर्स, और मैं तुम्हें जानती हूँ कि हाउ यू आर, बट लोगों को क्या है कि लेबल तो लगाना है ना, कुछ काम नहीं है तो कुछ तो करना है। मैं उस कंटेक्स्ट में पूछ रही थी तुमसे कि हाँ, बहुत लोगों के साथ, लेकिन ये मैंने बताया कि दुबई में ऐसा है कि दिस इज सो मच इन ट्रेंड कि अगर आप किसी दोस्त के साथ भी क्लब में नजर आते हो, हाँ. एक बार दिख गए ठीक है, दूसरी बार तीसरी बार दिख गए, खलास, दे आर इन रिलेशनशिप बॉस। बट प्लीज डोंट डू दैट, पीपल हैव अदर वर्क टू डू। यार मैं तो हर वीकेंड पे अलग बंदे के साथ जाती हूँ। तो तुम तो अलग है यार, तुम्हारा तो डैम जो मुझ पर लेबल लगाते हैं, मैं वही बोल रही हूँ। यस, यू नो व्हाट यू डू, राइट? आई नो व्हाट आई डू। चेक इट। तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को हमें जज करने की जरूरत है। इसके अलावा मीना इतनी बोल्ड है, ब्लंट है, कई लोग बहुत बुरा भी लगता है, लोगों को दिल पर भी ले जाते हैं, पर एक्चुअल मीना जो है वो आज मैं देख रही हूँ, जो है दिल की साफ है, ऑफ कोर्स। इसके अलावा अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्या होगा वो? इन जनरल बताओ सबके लिए। ओके, इन जनरल जैसे कि आपने बहुत से इंटरव्यूज भी लिए होंगे और आपने मोस्टली सभी लोगों से यही सुना होगा कि पीछे खींचकर गिराने वाले ज्यादा हैं, हाँ. सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं। हाँ. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आपको बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एज ए इंडिविजुअल स्ट्रांगली स्टैंड होकर दिखाइए। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन दुबई नो मी कि आई एम अ सेल्फ मेड वुमेन, तो वो इंपॉर्टेंट है। आपके नॉलेज पे फोकस कीजिए, आपके काम पे, आपके स्किल पे फोकस कीजिए, पीछे जो बोलते हैं बोलने दीजिए, गिव इट अ डैम। एज अ ग्रूमर, तुम एक ग्रूमर भी हो, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले, एक बंदे ने डीएम किया था मुझे कि अभी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पेशली ब्यूटी पेजेंट्स, कितने जेन्युइन है वो? देखिए, ब्यूटी पेजेंट्स फ्रैंकली स्पीकिंग, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, फिलहाल 98% फेक होते हैं। only 2% आर जेन्युइन, स्पेशली अगर ये पेजेंट मिसेस का होता है, आई एम सॉरी, इट्स ऑल फेक। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली अपना रिजल्ट बताते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी लेडीज से, डोंट सेल योर ड्रीम्स। ओके, लोग आपकी ड्रीम्स पर अर्न कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल मौका मत दीजिए, क्योंकि ऐसे पेजेंट्स के बाद मुझे लिटरली लेडीज के कॉल आए कि वो डिप्रेशन में चली गई हैं। डोंट डू दैट। मैं ऑर्गेनाइजर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के सपनों पर किसी को नीचा दिखाकर आप अर्न मत कीजिए, प्लीज। तो यू मीन कि मतलब पहले बैकग्राउंड चेक करें और उसके बाद यू गो फॉर इट? बिल्कुल, पूरा प्रोसेस होता है। आप जब भी पेजेंट पे जाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स का पहले आप बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो कहाँ से रजिस्टर्ड है चेक कीजिए, वो कौन से सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं उस शो में चेक कीजिए। जीतने के बाद आपको वो किसी डायरेक्टर से मूवी दिला रहे हैं, नेटफ्लिक्स से दिला रहे हैं, आप चेक कीजिए वेदर दे आर रियली इन टच विद देम, कि बस नाम की बातें हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो पेजेंट होते हैं, आपके ग्रूमर्स कौन है, ग्रूमर्स का क्या बैकग्राउंड है, वो चेक कीजिए,
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो हमेशा साइन किया जाता है, ठीक है। हर पार्टिसिपेंट भले 50 हो या 5 हो, सबने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है बिफोर यू गो फॉर अ पेजेंट, जो एज आई सेड 90 to 98% नहीं कराते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, उसके बाद जो विनर्स होते हैं उनका एक अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को फॉलो करें। मैं भी एक्टिंग में भी तुमने अपना हाथ ट्राई किया है। बिल्कुल। क्या है वो? एक्टिंग में मैंने जैसे बताया है, पाकिस्तानी मीडिया से मुझे बहुत प्यार मिला है और पाकिस्तान के मैंने सॉन्ग्स भी किए हैं और अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान की एक वेब सीरीज कंप्लीट की है एंड बहुत मजा आया उनके साथ शूट करके। मुझे लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान से। मैं उसमें एक कौन का कैरेक्टर निभा रही थी। इट वॉज अ लीड। कॉन्ट्रास्ट है मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, बट वहाँ पे मैं बहुत ही लाइक फेक दिखाया था मैंने, बट इट वॉज वेरी नाइस। एंड वो पाकिस्तान से थे एंड मुझे लगा ही नहीं, इट वॉज लाइक आई एम वर्किंग इन बॉम्बे, यू नो, इट वॉज वेरी कूल। एंड उस जो है वेब सीरीज का नाम है क्रेजी बबुआरे, मैं लीड रोल में थी एंड बहुत अच्छा था। एंड प्लीज गो एंड वॉच ऑन यूट्यूब। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, स्पेशली इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करता है क्या ये? सी इंडिया में तो बोल ही नहीं सकते, बट हाँ दुबई में मैंने देखा है बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंडिया पाकिस्तान, पर आई थिंक मेजर जो फाइट्स हो रही हैं वो पॉलिटिशियंस के बीच हो रही हैं, लोगों के बीच नहीं हो रही हैं। आई वर्क इन अ कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, मेरे फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से हैं एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक 90% फ्रेंड्स पाकिस्तानी हैं। दैट्स व्हाट, एंड ट्रस्ट मी, मैं उनके साथ बैठकर उनके टिफिन से खाना खाती हूँ। मतलब अगर मैं इंडिया में होंगी तो शायद लोग मुझे कर दें कि ओए पाकिस्तानी के साथ खाना खा रहे हो, बट दुबई वी आर ब्लेस्ड कि हम दुबई में हैं। हम इतनी सारी नेशनैलिटीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, हम जानते हैं अब उन्हें कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी, एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ नॉर्मल पीपल, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डजंट वर्क, व्हाट वर्क्स इज द पॉलिटिशियन बॉर्डर्स। एग्जैक्टली वो है। और जहाँ पे स्पेशली कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या आपकी फील्ड हो, हम सब एक साथ ही काम कर रहे हैं, तो वी आर टुगेदर, वी आर यूनाइटेड। एग्जैक्टली। Thank you so much, Meena. I really am feeling so happy and blessed to have you on my show, क्योंकि इतना तुमने दिल खोलकर बातें की है। ब्लंट वाली पर्सनैलिटी जो आई है। एक मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज कीप वॉचिंग। अगर आपको इस तरह का और मसाला चाहिए, दिस लेडी इज पावर, आपके अंदर की सारी चीजें बाहर निकाल देगी। ओके, सो प्लीज कीप वॉचिंग इफ यू वांट टू हैव मोर मसाला एंड अमेजिंग गॉसिप्स। थैंक यू सो मच मीना, लव यू डार्लिंग। थैंक यू गाइज। तो ये थी मीना हमारे साथ, जिनका मैसेज आपको ज़रूर मिला होगा कि बैक बाइटिंग और नेगेटिविटी से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे ही और एक्साइटिंग और मसालेदार इंटरव्यूज देखने के लिए कीप वॉचिंग कॉफी टाइम विद मनी। डू सब्सक्राइब आवर चैनल न्यूज़ टाइम HD TV। डोंट फॉरगेट अस टू लाइक ऑन Facebook and follow us on Instagram. Thank you everyone. Love you all. Be in touch with Coffee Time with Money.